सिमिलैरिटी में साइड्स इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड्स जो हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड वो प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम कह सकते हैं टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर if their corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional. Two triangles are said to be similar if their corresponding angles equal and corresponding sides proportional. जैसे दो ट्रायंगल हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर। दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर जिसमें एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है एंड एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। सिंबल आप लोग देखिए, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है और एंगल सी एंगल आर के इक्वल है और साइड्स इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या है? ये देखिए ट्रायंगल का नेम लिखिए ए बी सी, यहाँ दिया हुआ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए कैप ऑलवेज पीछे ही मुड़े रहोगे। हाँ चलो बैठो तो पोजीशन बदलो। कॉरस्पॉन्डिंग साइड समझो क्या है। ये देखिए साइड ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग होगा साइड पी क्यू। यहाँ देखिए आप लोग, साइड ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा? पी क्यू। साइड बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? क्यू आर। एंड साइड ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग होगा पी आर। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी प्रोपोर्शनल, नॉट इक्वल। इक्वल नहीं होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। प्रोपोर्शनल का मतलब सेम एरिया, सेम रेशियो। जैसे देखिए मान लीजिए ए बी है 2 सेंटीमीटर और पी क्यू है 4 सेंटीमीटर। यहाँ बी सी है 3 सेंटीमीटर और क्यू आर है 6 सेंटीमीटर। एंड ए सी है 2.5 सेंटीमीटर, तो ये पी आर है 5 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी का पी क्यू है जो कि ए बी से डबल है। ए बी बाई पी क्यू क्या आएगा? 2/4 यानी 1/2। बी सी बाई क्यू आर 3/6 यानी 1/2। 3/6 कटेगा ना ऐसे, 3 1 जो 3 3 2 जो 6, 1/2 होगा। एंड ए सी बाई पी आर 2.5/5, 2.5 दूना 5 होता है ना, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड समझ गए आप लोग। दो ट्रायंगल का अगर नेम लिखा होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड कैसे चुनेंगे? फर्स्ट 2 लेटर से बना साइड का कॉरस्पॉन्डिंग होगा दूसरे ट्रायंगल में भी फर्स्ट 2 लेटर से बने साइड के। यहाँ देखिए लास्ट 2 लेटर से बना साइड बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग ये क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर।
बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग होगा क्यू आर, और ये ए सी का देख रहे हैं सिंबल पी आर होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड। इसके बाद थ्योरम है। इसका थ्योरम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक थ्योरम करा दे रहे हैं, कभी बोर्ड में आता नहीं है। आप लोग बुक में देख सकते हैं, सारे थ्योरम के आगे लिखा होगा 2010 2005 ये सब इतने ईयर में आया हुआ है बोर्ड में, जबकि ये सब थ्योरम में कुछ नहीं, कभी नहीं लिखा है। तो आइए एक थ्योरम करा देते हैं, बाकी सब थ्योरम का स्टेटमेंट जानना होगा कि क्या होता है। पहला थ्योरम है एंगल 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 सिमिलरिटी है। एंगल 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 सिमिलरिटी। थ्योरम 1, एंगल 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 सिमिलरिटी। ये आप लोग देख रहे हैं गर्ल्स, ए का मतलब क्या हुआ? गुड। एंगल 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 सिमिलरिटी ये क्या होता है? किसी एक ट्रायंगल के ऑल थ्री एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के ऑल थ्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हो तो साइड्स जो है प्रोपोर्शनल हो जाते हैं और दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। स्टेटमेंट है इफ इन टू ट्रायंगल्स the corresponding angle are corresponding angles are equal and then if in two triangles the corresponding angles are equal, ध्यान दीजिएगा आप लोग, if in two triangles the corresponding angles are equal then their corresponding sides are proportional and hence the triangle are similar. Then their corresponding sides are similar. Proportional, yes, proportional. Corresponding sides are proportional and hence the triangles are similar. And hence the triangles are similar. किसी दो ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाते हैं और तब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है। यहाँ दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर डी एफ given two triangles ABC and PQR, दो ट्रायंगल्स दिया हुआ है ABC एंड PQR
जिसमें कि एंगल्स इक्वल हैं, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल सी क्यू के, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। गिवन टू ट्रायंगल्स ABC एंड PQR इन विच क्या दिया हुआ है, एंगल A इक्वल टू एंगल P दिया हुआ है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R। तो हमें प्रूफ करना है, कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे और ट्रायंगल सिमिलर होगा। टू प्रूव ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर हमें प्रूव करना है। ध्यान देंगे आप लोग, कंस्ट्रक्शन करना है ट्रायंगल PQR में AB के इक्वल DE काट लेना है। AB के इक्वल PD, यहाँ ट्रायंगल ABC एंड PQR, यस, AB इक्वल टू PD, AC इक्वल टू PE। कट PD इक्वल टू AB एंड PE इक्वल टू AC। ध्यान देंगे आप सब लोग, ट्रायंगल PQR में हम AB के इक्वल PD कट कर लिए और AC के इक्वल PE कट कर लिए। अब प्रूफ, ध्यान देंगे सभी लोग, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PDF में देखिए तो PDE, ट्रायंगल ABC एंड PDE में AB के इक्वल PD कट किया गया है, AC के इक्वल PE कट किया गया है। तो यहाँ लिखेंगे हम AB इक्वल टू PD और क्या, AC इक्वल टू PE, AC इक्वल टू PE एंड एंगल A इक्वल टू एंगल P। ध्यान दीजिएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं हम इस ट्रायंगल को और ये छोटा ट्रायंगल PDE को। AB के इक्वल है PD, AC के इक्वल PE एंड एंगल A इक्वल दिया हुआ है एंगल P के, दिया हुआ है। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हुए, सिमिलर हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए ना। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PDE, ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ऑल पार्ट्स इससे इक्वल होगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब क्या हुआ, CPCT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो गए, यानी कि ये एंगल B जो है एंगल D के इक्वल हो गया और एंगल C एंगल E के इक्वल हो गया। कोई दिक्कत, CPCT से दोनों इक्वल हो गए। देयरफॉर
एंगल बी इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल ई। एंगल सी और एंगल ई इक्वल हो गए, बट क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपका थ्योरम में ही है, अटेंशन एवरीवन, बीच से आप लोग फिर समझ नहीं पाएंगे। तो एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंड एंगल सी जो है एंगल ई के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर सब लोग ध्यान से देखिए, अभी हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो बी के इक्वल डी हो गया और सी के इक्वल एंगल ई हो गया। और थ्योरम में ही दिया हुआ है कि दोनों ट्रायंगल इक्वी एंगुलर है, मतलब दोनों ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर के एंगल ए पी के बराबर है, एंगल बी क्यू के बराबर है और एंगल सी आर के बराबर। आप सिंबल देख सकते हैं, सेम सिंबल है ना। अच्छा, और अभी हमने प्रूफ किया कि एंगल बी डी के बराबर हो गया, सी ई के बराबर हो गया। इसका मतलब कि एंगल डी और क्यू इक्वल एंड एंगल ई इक्वल टू एंगल आर। सिंबल से ही समझ सकते हैं आप लोग। देयरफॉर एंगल डी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल ई इक्वल टू एंगल आर। ई और आर इक्वल हो गया। अब देखिए, तो ये दो लाइंस हैं और ये दोनों ट्रांसवर्सल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। इसका मतलब कि D पैरेलल है क्यू आर के, D पैरेलल है क्यू आर के। लिखेंगे which are a pair of which is a pair of corresponding angles therefore corresponding angles इक्वल होगा। इसका मतलब कि D पैरेलल क्यू आर, therefore D पैरेलल क्यू आर। और ये जब पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम के अनुसार, जिसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं, पी डी बाई पी क्यू इक्वल टू पी बाई पी आर, पी डी बाई डी क्यू इक्वल टू पी बाई पी आर, पी बाई ई आर होता है। और बोथ साइड में 1 जोड़ने पर पी डी बाई पी क्यू इक्वल टू पी बाई पी आर भी होता है ना। देयरफॉर बाई बी पी टी पी डी बाई डी क्यू इक्वल टू पी बाई पी डी बाई पी क्यू, नॉट डी क्यू, पी डी बाई पी क्यू इक्वल टू पी बाई ई आर, पी बाई ई आर। अब देखिए, पी डी ए बी के इक्वल है, पी डी ए बी के इक्वल कट किया गया है ना, और ए सी पी के इक्वल। तो यहाँ पर पी डी और ए ई के बदले में ए बी एंड ए सी ले लेंगे। यहाँ देखिए, पी डी एंड पी ई के बदले में क्या लेंगे हम? ए बी एंड ए सी। पी डी के जगह हो गया ए बी बाई पी क्यू, और इधर पी ई के बदले में क्या हो जाएगा? ए सी बाई ई आर। अब ध्यान से देखिए, दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर। यहाँ ई आर गलती से लिखा गया है, पी आर। तब यहाँ दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गए। सिमिलरली इसी प्रकार हम प्रूफ कर सकते हैं ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। सिमिलरली लिख देंगे हम, यहाँ ले लेते हैं सिमिलरली क्लास 2 घंटा लेंगे। हाँ ठीक है, सब बता दें। हाँ मालूम। कुछ नहीं बाबू। तो
तो है ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। सिमिलरली ए बी बाई बी पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। अब यहाँ देखिए, यही हमें प्रूफ करना था। एंगल तो पहले से इक्वल दिया हुआ है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है, यही प्रूफ करना था। तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर हो गया। सिमिलरली इसी प्रकार हम प्रूफ कर सकते हैं कि ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, यानी इसके ऑल थ्री साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड दोनों ट्रायंगल के हो गए प्रोपोर्शनल सेम रेशियो में। दैट मीन्स कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, एंगल पहले से ही इक्वल दिया हुआ है। हेंस ट्रायंगल पी क्यू आर ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर प्रूव्ड। नोट कर लें आप लोग फटाफट, इसे इरेज कर रहे हैं। आप लोग ये नोट कीजिए, तब तक इधर हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं। अच्छा ठीक है, नोट कर लो इसके बाद ना, सब लोग कर लिए। ये बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल। थ्योरम ये है कि दो ट्रायंगल में अगर दो ट्रायंगल में यदि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे और तब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। दिया हुआ है गिवन टू ट्रायंगल्स ABC एंड PQR इन विच एंगल A इक्वल टू P, B इक्वल टू Q एंड C इक्वल टू R दिया है। प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, कट PD इक्वल टू AB के बराबर PD काटा एंड कट PE इक्वल टू AC, PE AC के इक्वल कट किया। सब लोग समझिए। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखिए तो प्रूफ आपका शुरू होता है। अब ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PD में AB इक्वल टू PD, AC इक्वल टू PE एंड एंगल A इक्वल टू एंगल P गिवन। एंगल A P के बराबर है, दिया हुआ है। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PDE कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब कि इसके ईच पार्ट जो है, ईच कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे CPCT से। दैट मीन्स कि एंगल B D के इक्वल होगा और एंगल C E के इक्वल होगा। और पहले से ही दिया हुआ है कि दोनों ट्रायंगल ABC और PQR इक्वी एंगुलर है, मीन्स एंगल A P के बराबर है, B Q के बराबर और C R के बराबर। सिंबल से आप देख रहे हैं, सिंबल है। तो आप देखिए सिंबल से ही समझ जाइए, ये B अब D के बराबर हो गया, अब B Q के भी बराबर है, यानी D Q इक्वल
अच्छा, सी आर के भी बराबर है और अभी प्रूफ किया हमने सी ई के बराबर हो गया। दैट मीन्स ये दोनों इक्वल, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है, ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है, तो दोनों लाइन पैरेलल, डी पैरेलल क्यू आर हो गया। और जब पैरेलल हो गया तो ट्रायंगल पी क्यू आर में थेल्स थ्योरम के अनुसार ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचा जाए तो अन्य दो साइड सेम रेशियो में बढ़ जाते हैं। मीन्स पी डी बाई डी क्यू इक्वल टू पी बाई ई आर। इस रिजल्ट में 1 ऐड कीजिएगा दोनों तरफ, तो पी डी बाई पी क्यू इक्वल टू पी ई बाई पी आर होगा। ठीक है, अब पी डी के जगह यहाँ देखिए, पी डी के जगह ए बी ले लिया गया क्योंकि पी डी और ए बी इक्वल है, कट किया गया है। और देखिए पी बाई पी आर है, पी बाई पी आर, तो पी की जगह ए सी ले लिया गया, पी के बदले में ए सी, क्योंकि पी और ए सी इक्वल है, कट किया गया है। तो यहाँ पी बाई आर है तो पी की जगह ए सी बाई पी आर हो गया। अब इस रिलेशन को ध्यान से देखिए, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर। ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी बाई पी क्यू इक्वल हो गया ए सी बाई पी आर के। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया दो साइड का। इसी प्रकार हम तीसरा साइड बी सी बाई क्यू आर भी प्रूफ कर सकते हैं, तो उसे सिमिलरली लिख देंगे। सिमिलरली ए बी बाई पी क्यू इक्वल होगा बी सी बाई क्यू आर। हेंस ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इसी प्रकार होगा, मतलब कि इस तरह से ए बी के यहाँ पर आप लेंगे इस तरह से, ये डी ऐसे ना लेकर के ऐसे डी लिया जाएगा और तब बी सी बाई क्यू आर प्रूफ होगा। तो ऐसा प्रूफ सबको नहीं किया जाता है, बस एक चीज़ प्रूफ हुआ उसी प्रकार लिख दिया जाता है कि वो भी हो जाएगा। हाँ, सिमिलरली, इसी प्रकार समरूपतः। नेक्स्ट, इस थ्योरम का एक कोरोलरी है उपप्रमेय, वो स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं, आप लोग नोट कीजिए जो बाकी हैं। इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल if two angles of one triangle are respectively equal, to two angles of another triangle, then the two triangles are similar. चलिए बोर्ड पर देखिए सब लोग, तो इसका कोरोलरी है, इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। मतलब कि एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हैं, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, यही प्रूफ करना है। मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी है, और एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, जिसमें दो एंगल्स इक्वल हैं। एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल सी
एंगल आर के इक्वल होगा। और तब जब एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा तो तीनों एंगल जब इक्वल हो जाएंगे तो वो क्राइटेरिया से हम लिख देंगे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। एंगल 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 क्राइटेरिया जो कि अभी हम लोगों ने प्रूफ किया। तो ये बहुत ही सिंपल है। आप लोग सोचिए किसी भी दो ट्रायंगल या दुनिया के कोई भी ट्रायंगल का सम ऑफ एंगल क्या होता है? 180 डिग्री होता है ना। चाहे वो किसी भी टाइप का ट्रायंगल क्यों ना हो, सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री ही होगा। तो यहाँ जब एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी क्यू के इक्वल है, तो क्लियरली एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा। एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा। आप देखिए डाटा रख के देख सकते हैं समझने के लिए। चलिए मान लीजिए ए है 50 तो पी भी होगा 50, इक्वल है दोनों ए और पी। एंगल बी है मान लीजिए 70 तो क्यू भी होगा 70 क्योंकि बी और क्यू इक्वल है। अब इन दोनों का सम कितना हुआ? 70 + 50 120 और इसमें भी 120। अब चलिए इस ट्रायंगल में दो एंगल पता है तो तीसरा हम निकाल सकते हैं ना, क्योंकि 180 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये 120 हुआ, 180 में से माइनस कीजिए 120, क्या होगा? ये हो जाएगा। और इसमें भी देखिए 70 + 50 120 तो 180 - 120 ये भी हो गया 60। तो जब दो एंगल इक्वल हो, किसी दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है तो तीसरा रिमेनिंग एंगल इक्वल होना ही है। तो इस प्रकार हम लोग, और जब तीनों एंगल हो जाएंगे इक्वल तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल को सिमिलर लिख देंगे। तो ये कोरोलरी है, मतलब कि हम किसी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है तो अगर दोनों ट्रायंगल में दो दो एंगल इक्वल मिल गया तो उतना ही पे हम लिख सकते हैं बाई कोरोलरी एंगल एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर। तो आइए इसे प्रूफ करते हैं। गिवन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR in which angle A equal to angle P, angle B equal to angle Q, then prove that to prove करना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR। प्रूफ देखो तो, since angle A equal to angle P and angle B equal to angle Q, therefore angle A plus angle B इक्वल होगा एंगल P प्लस एंगल Q के। ध्यान दीजिएगा ये दोनों रिजल्ट को जोड़ेंगे, A प्लस B इक्वल होगा P प्लस Q के। अब ये दोनों इक्वल है तो इक्वल चीज़ में से इन दोनों को घटाएंगे तो वो भी इक्वल बचेगा, यानी कि 180 में से दोनों को माइनस किया जाए, एंगल A प्लस एंगल B को, और इसे भी 180 में से माइनस किया जाए, एंगल P प्लस एंगल Q को, तो जो बचेगा वो भी इक्वल होगा। ये समझ रहे हैं सब लोग? देखिए तो आगे नहीं बढ़ेंगे अभी। एंगल A P के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है, तो A प्लस B P प्लस Q के इक्वल होगा। क्लियर है? अब ये दोनों इक्वल है तो किसी इक्वल में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा वो भी इक्वल होगा। मतलब कि 180 में से इसको और 180 में से ही इसको भी सब्ट्रैक्ट किए तो ये रिलेशन भी इक्वल होगा ना। अब देखिए ट्रायंगल में 180 - A प्लस B,
ए प्लस बी को घटा देंगे 180 में से तो एंगल सी बचेगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो 180 में से ए बी घटाएंगे तो सी बच जाएगा, यानी कि यहाँ बच गया एंगल सी। और इधर 180 माइनस पी प्लस क्यू, इस ट्रायंगल में 180 में से पी प्लस क्यू घटाएंगे, एंगल आर बच गया, इक्वल टू एंगल आर हो गया। अब देखिए ए बी पहले से ही पी क्यू के इक्वल था और एंगल सी एंगल आर के इक्वल हमने अभी प्रूफ कर दिया। इसका मतलब कि दोनों ट्रायंगल इक्वी एंगुलर हो गए, तो एंगल 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 सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर, देन बाय एंगल 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 सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। सब लोग समझे कि नहीं? तो सुनो बच्चों, ये आगे जितना भी थ्योरम है, जिसके पास बुक है, बुक देखिए, ये थ्योरम जो है जो इम्पोर्टेंट था वो हम बता दिए। हेलो, आपका इसी पर ये कोरोलरी देख रहे हैं, ये कोरोलरी देख रहे हैं, इसी का सबसे ज़्यादा अप्लाई होगा एक्सरसाइज में, इसी से ज़्यादा हम लोग प्रूफ करेंगे। बाकी जो थ्योरम है उसका ना यूज है ना ही कभी पूछा गया है, बोर्ड में कभी आता भी नहीं है, अनइम्पोर्टेंट है। तो आगे के थ्योरम का स्टेटमेंट हम सिर्फ समझा दे रहे हैं। बाकी 2-3 थ्योरम और हैं जो कि अप्लाई भी बहुत कम होता है और उसका प्रूफ तो कभी पूछता ही नहीं। आप लोग बुक में देख सकते हैं, किसी बोर्ड में आया नहीं आज तक कभी भी। तो आगे के थ्योरम का स्टेटमेंट हम समझा रहे हैं सिर्फ, फिर एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। उधर इरेज कर दें, ठीक है। चलिए ये वाला नोट कर लिए सब लोग। चलिए अब शांत हो जाइए तो सब लोग। अगला थ्योरम है साइड 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 सिमिलरिटी। तो थ्योरम नंबर 2 है साइड 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 सिमिलरिटी, एस 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 सिमिलरिटी। इसका मतलब क्या है? किसी दो ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर हो, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो, यानी सेम रेशियो।
क्या पीछे मुड़ रहे हो जी? देखिए सर पेन चला रहा है। मतलब आदमी नहीं हो, समझ में नहीं आती है बातें। जितना प्यार से बोलो उतना सिर पे चढ़ते हो। साइड सिमिलरिटी से मतलब है कि किसी दो ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है। इफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स स्टेटमेंट्स हम लोग लिखेंगे, ये थ्योरम हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे लेकिन स्टेटमेंट लिखेंगे, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे, ठीक है, और सबको लिखना भी है। इफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स are proportional, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar. देखिए आप सब लोग बोर्ड पर दो ट्रायंगल है, मान लीजिए ए बी सी और डी एफ, और ये है आपका ए बी सी। इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है प्रोपोर्शन में है, सेम रेशियो बना रहे हैं। मान लीजिए अगर ये 2 है तो ये 3 हो गया, ये 3 है तो ये 4.5 हो गया, और ये 4 है तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ए बी और डी का रेशियो क्या है? 2/3, मतलब 1.5 गुना है 1.5 टाइम्स, और ये 3 का 1.5 गुना है 4.5, और ये 4 का 1.5 गुना है 1.5 टाइम्स 6 है। समझ में आ रहा है? 2 1.5 है 3, और 3 1.5 है 4.5, और 4 1.5 है 6। समझ में आ रहा है आप लोग को? 2 1.5 है 3 होता है, 3 1.5 है 4.5, और 4 1.5 है 6। 1.5 टाइम्स 1.5 गुना, तो 2 इंटू 1.5 3.0 आएगा। 3 इंटू 1.5 3 इंटू 1.5 53 जो 45 4.5, और ये 4 1.5 है 6 हो जाता है, 4 1.5 है 6, 4 इंटू 1.5 6.0 आएगा। 4 इंटू 1.5 15 4 जो 60 डेसिमल है तो 6.0। यानी आप देख रहे हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, यानी प्रोपोर्शन में है साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो इसके एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, और तब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ए के बराबर डी और बी के इक्वल ई एंड सी के इक्वल एफ। तो ये है, इसका यूज बहुत कम होता है, एप्लीकेशन बहुत ही कम होता है। चलिए अगला थ्योरम है आपका साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, उसे इरेज करें। क्या बात करना है? बात करना है तो रुक जाएंगे, ठीक है।
2-4 मिनट हम रुक जाते हैं। बाहर जाओगे? पानी 1 बाई 1 एक साथ नहीं, सर एक साथ 2-2 करके नहीं, 2-2 करके। अच्छा जान दो 3। अरे क्या है, दो बच गया सर, 2 बच गया। सब बर्बाद कर रहे हैं माँ बाप का पैसा, पैसा पैसा रुपया। क्या बाबू? अच्छा ये वाला फिर से बता दें। देखिए ये थ्योरम क्या कर रहा है, थ्योरम है साइड सिमिलैरिटी। मतलब कि किसी एक ट्रायंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शनल हो तो दोनों ट्रायंगल का एंगल इक्वल होगा और तब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। यहाँ दिया हुआ है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, जिसमें AB बाई DE इक्वल है AC बाई DF के और BC बाई EF के। गिवन AB बाई DE इक्वल टू BC बाई EF इक्वल है AC बाई DF के। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, यानी कि प्रोपोर्शनल है, साइड्स प्रोपोर्शनल है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। चलिए अगला थ्योरम है साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी मतलब बोर्ड पर देखिए सब लोग। अब साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी का मतलब कि दो ट्रायंगल हैं जिनमें एक एंगल इक्वल है और एंगल कंटेनिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल है। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ये इसका एप्लीकेशन वगैरह बहुत कम आता है और ये बोर्ड में तो कभी ये सब थ्योरम आता ही नहीं सिमिलैरिटी वाला। तो इसका बस हम लोग एक्सरसाइज, देखो आप लोग बुक है वो देख सकता है, कभी किसी बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है। अनइम्पॉर्टेंट थ्योरम्स है, 2 थ्योरम हमने कराया ना, 4-5 थ्योरम करके मतलब फालतू बेकार का है। जो भी थोड़ा सा भी ज़रूरी होगा वो हम ज़रूर कराएंगे। इतना बुक दिया आपके दिमाग में इतना अटेगा तो छांटोगे ना आखिर। अच्छा ये बताइए फेयर करने का मतलब क्या है? फेयर करने का मतलब क्या होता है कि बुक में जो अननेसेसरी चीज़ है वो छांट के जो रिक्वायरमेंट है वो लिखना, यही ना है। चलिए इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, बैड वर्ड को यूज नहीं करें। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल is equal to one angle is equal to one angle of other triangle one angle of other triangle and the sides including and the sides
including the angles sides including the angles are proportional then the two triangles are similar. Then the two triangles are similar. देखिए आप लोग, पिछला बेंच, टाइम पीरियड आप लोग खत्म हो चुका है। अब सब लोग देखो तो ध्यान से, क्या लिखा है, आगे देखो। साइड एंगल साइड सिमिलरिटी का मतलब है कि दो, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। यहाँ देखिए फिगर से समझें आप लोग, ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर, वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल is equal to one angle of other triangle and angle containing sides are proportional. इस एंगल को कंटेन करने वाले साइड्स ए बी और पी क्यू का रेशियो इक्वल हो ए सी और पी आर के रेशियो के, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। मतलब कि दो ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, जिसमें एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, और एंगल ए एंड पी को कंटेन करने वाला साइड ए बी बाई पी क्यू इक्वल है ए सी बाई पी आर के। एंगल कंटेनिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। यहाँ एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है एंड ए बी बाई पी क्यू इक्वल है ए सी बाई पी आर के। तो हेलो, इसका एप्लीकेशन कैसे करोगे? मान लो एक्सरसाइज में कोई दो ट्रायंगल इस तरह से दिया हुआ है जिसमें एक एंगल दूसरे एंगल के बराबर है और दोनों एंगल को कंटेन करने वाला साइड्स प्रोपोर्शनल है। मीन्स जैसे कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल है और ए बी बाई पी क्यू इक्वल है ए सी बाई पी आर के। तो बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। हाँ ठीक है, बता दे रहे हैं। मान लीजिए दो ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी एंड पी क्यू आर, गिवन है एंगल ए इक्वल टू एंगल पी और ए बी बाई पी क्यू इक्वल है ए सी बाई पी आर के। जैसे इस प्रकार देखिए, ये मान लीजिए 2 है तो ये 3 हो गया और ये 4 है तो ये 6 हो गया। 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना है। 2 डेढ़े 3 और 4 डेढ़े 6, मतलब ए बी बाई पी क्यू 2/3 और यहाँ ए सी बाई पी आर भी 2/3 हो जाएगा, क्योंकि ए सी बाई पी आर 4/6 है, कट जाएगा। 4/6 है, कट के 2 2 जे 4 2 3 जे 6, 2/3 हो जाएगा। ए सी बाई पी आर भी 2/3 है और ए बी बाई पी क्यू भी 2/3। तो एंगल कंटेनिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है और दोनों एंगल इक्वल है। तो इक्वल एंगल के जो एंगल कंटेनिंग साइड्स हैं वो इक्वल प्रोपोर्शनल हैं। तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। साइड एंगल साइड सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। समझ गए ना ये थ्योरम आप लोग? इसका प्रूफ नहीं पढ़ना है।
आइए एक्सरसाइज हम 7B शुरू करते हैं, ध्यान देंगे आप सभी लोग। सर वो हाँ बोलो बाबू। बोलो फर्स्ट बेंच पे जाओ। फर्स्ट बेंच पे जाओ। उधर के रेंज पे जाओ। पेपर निकेट है नहीं बात नहीं निकेट ही क्यों भाई उस पर ही क्यों ले रहा है? हम लेंगे हमको ले लियो। हम इसी ले जाएंगे। हम 35 देंगे नहीं। हां पीछे वाला नहीं ले स्मार्ट कर रहे हैं। आइए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सब लोग बुक में निकालिए तो पहले। एक्सरसाइज 7B। और वो बड़ा जो नहीं वो नहीं एक्सरसाइज 7B है। क्वेश्चन नंबर, इन ईच ऑफ द गिवन पेयर ऑफ एंगल्स फाइंड, निकालिए जिसके पास भी बुक है, पेज नंबर 399, पेज नंबर 399 निकालिए। नंबर 399 का में है एक्सरसाइज 7B। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द गिवन पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड व्हिच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर, हे व्हिच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन सा पेयर ऑफ ट्रायंगल सिमिलर है? स्टेट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया एंड राइट द सिमिलैरिटी रिलेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कौन सा क्राइटेरिया से सिमिलर है, और सिंबॉलिक फॉर्म में सिंबल के रूप में दोनों ट्रायंगल का नेम लिखना है। आसान नहीं है, ध्यान दीजिए, खड़ा करके अभी पूछेंगे, सब हला कर निकल जाएगा। ये दिया हुआ है ट्रायंगल ABC, जिसमें ये एंगल है 50 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री, ये है 70 डिग्री, और PQR, ये एंगल है 50, ये एंगल है 60 डिग्री, ये है 70 डिग्री। जाने दो, आओ जी, निकलो बाहर, निकलो। कहाँ जा रहे थे? जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो सार्थक, बताओ तो, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? सिमिलर नहीं है। शेप तो मैनुअल बनाया हुआ है, इसका डिग्री देखिए, एंगल वगैरह सिमिलर है कि नहीं है, और है तो किस क्राइटेरिया से है, और सिंबॉलिक फॉर्म में इस दोनों ट्रायंगल का नेम लिखना है। एंगल 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 क्राइटेरिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक एंगल दोनों का 50 है, एक 60 है और एक 70 है, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर होंगे, लेकिन इसका सिंबॉलिक फॉर्म में नेम लिखना है। तो पहला ट्रायंगल को आप कुछ भी लिख दीजिए, पहला ट्रायंगल को आप ऑर्डर में लिख दीजिए, अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, ABC चाहे BCA चाहे ACB कुछ भी, लेकिन दूसरे ट्रायंगल को अब उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के अनुसार लिखना होगा।
जैसे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किस ट्रायंगल के? अब ऐसा नहीं हो सकता है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है, आप चाहे पी क्यू आर लिख दें, चाहे पी आर क्यू लिख दें या क्यू आर पी लिख दें, तीनों नहीं होगा, कोई एक ही होगा। क्योंकि नेमिंग जो होना चाहिए ऑर्डर में होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ये एंगल ए कितना डिग्री है इसमें? ए है ना 50, इसके बाद बी क्या है? बी है 60। तो आप जो 50 है उसको पहले लिखिए, इसमें 50 क्या है? क्यू है, ट्रायंगल क्यू। इसके बाद दूसरा 60 है, तो इसमें दूसरा 60 डिग्री क्या है? पी है, क्यू पी। और लास्ट वाला तो एक बच गया, होगा ही आर। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल क्यू पी आर होगा। अगर यहाँ पी क्यू आर लिख दिया जाए तो गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग? और ये किस क्राइटेरिया से हुआ? एंगल 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 सिमिलरिटी से, बाई एंगल 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 सिमिलरिटी। तो क्या आप लोग 1 नंबर के बाकी क्वेश्चंस कर सकते हैं? बाकी ऐसे ही दो ट्रायंगल दिया हुआ है और उसका क्राइटेरिया पूछ रहा है और सिंबलिक फॉर्म में नेम लिखना है, तो कर सकते हैं क्या आप लोग? पीछे वाले बताएं। बाकी 1 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 2, 3, 4 कर लोगे? ओके, तो आप बताइए कौन सा 2 बताएं या 3 नंबर क्वेश्चन? 2 नंबर बताएं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2। आपका फिगर इस प्रकार दिया हुआ है। ए बी ओ सी डी और ये एंगल है 115 डिग्री। ट्रायंगल है इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ओडीसी। ट्रायंगल ओडीसी क्या है? ऊपर वाला कि नीचे वाला है? यस, ट्रायंगल ओडीसी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ओबीए के। दिया हुआ है ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर ट्रायंगल ओबीए। ये दोनों ट्रायंगल क्या है बाबू? सिमिलर है। बोर्ड पर देखिए, कोई फायदा नहीं है इधर उधर बात करके। ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर है ट्रायंगल ओबीए के एंड एंगल बीओसी 115 डिग्री दिया हुआ है एंड एंगल सीडीओ 70 डिग्री। ये एंगल भी दिया हुआ है सीडीओ 70 डिग्री। फाइंड एंगल डीओसी। इसमें फर्स्ट में क्या करना है आपको? एंगल डीओसी निकालना है। ये एंगल, ये तो बहुत ही आसान है, क्लास 6 का बच्चा भी निकाल देगा। ए जीन्स, क्या देख रहे हो? पीछे बोर्ड उठ, क्या है? अच्छा, क्वेश्चन देख रहे थे तो बुक आगे अगला बेंच पर किसी के पास नहीं है। सुनो, क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, इधर देखो, क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ बोर्ड पे लिखा जा चुका है क्वेश्चन, बोर्ड पे देखिए आप लोग, जरूरत नहीं है बुक देखने का। दिया हुआ है ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर ट्रायंगल ओबीए। ये दोनों एंगल दिया हुआ है 115 एंड 70। पहला में आपको निकालना, ये क्वेश्चन मार्क देखिए बोर्ड पर,
बुक का कोई ज़रूरत नहीं है। एंगल COD निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं, तो ये बहुत ही आसान है। ये आप देख रहे हैं BOD का स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों एंगल मिलकर लीनियर पेयर बनाएगा। क्या लीनियर पेयर मीन्स दोनों एंगल मिलके 180 पूरा करेगा। ये लिखने का जरूरत नहीं है। सिंस DOC इज अ स्ट्रेट लाइन, straight line, therefore angle BOC plus angle COD equal to 180 degree। लीनियर पेयर है ये, और एंगल BOC 115 दिया है, तो एंगल COD इक्वल टू 180 माइनस एंगल BOC यानी 115। क्या आ गया? 180 माइनस 115 65 डिग्री। यही आंसर। सेकेंड नंबर इस पर क्वेश्चन है। आ जाए हम। क्या मोबाइल निकला है? क्या है? क्या टाइमिंग है आप लोग का? परफेक्ट टाइमिंग है एकदम क्वेश्चन डिस्कस करने का है। वेलकम। अगला इसमें क्वेश्चन है DCO। DCO इक्वल टू व्हाट? एंगल DCO। ये एंगल क्या हो जाएगा जी? अभी एक निकल चुका है, कितना डिग्री? 65 डिग्री। ये एंगल है 65 डिग्री, तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल जाएगा। सिंस एंगल COD प्लस एंगल ODC प्लस एंगल OCD इक्वल टू 180 डिग्री। अब COD का वैल्यू है 65 प्लस ODC 70 प्लस COD जो कि निकालना है OCD निकालना है इक्वल टू 180। एंगल OCD इक्वल टू 180 माइनस 70 प्लस 65 135 कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। ये रहा आपका आंसर। इसमें लास्ट क्वेश्चन है, नहीं अभी OAB एंड OBA दोनों निकालना है। सेरेज किया जाए। सेकंड छोड़ दिए, थर्ड निकाल दिए क्या? DCO क्या बोल रहे बाबू? मतलब इसका आप बाकी वाले छोड़ दें। अच्छा सुनो, इसमें का बाकी दो एंगल निकालना है, ये दोनों तो निकाल लोगे आप लोग? देखते हैं। OAB थर्ड नंबर है, OAB निकालना है। एंगल OAB, ये एंगल देखिए आप लोग ध्यान से, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो दो सिमिलर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एंगल A के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा? यहाँ देखिए नेम, जो सिंबलिक फॉर्म में नेम लिखा हुआ है उससे पता चलेगा कि एंगल A के इक्वल कौन सा एंगल होगा। यहाँ दिया हुआ है बुक में, सिंस ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA। ध्यान से देखिए। हेलो, वी हैव टू फाइंड एंगल A। Which angle is corresponding to angle A? C। वेरी सिंपल। यहाँ C निकल चुका है, ये एंगल कितना निकला है? 45 डिग्री। OCD इक्वल टू एंगल
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हो गया आपका आंसर। इसका फोर्थ नंबर छोड़ दे रहे हैं, बना लेंगे ना आप लोग। OBA निकालना है, OBA ये एंगल OBA, तो एंगल B का कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा D, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे आप लोग या बता दें? फोर तो बताना ही पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम बताने जा रहे हैं। फिगर है आपका ये, ABC और ये है पॉइंट D और ये E, ये एंगल जो है इसके इक्वल है। इन द गिवन फिगर एंगल AD इक्वल टू एंगल B। सिंबल में देखिए आप लोग, एंगल ADE इक्वल है इस एंगल B के इक्वल। सिंबल से में दिया हुआ ना, इक्वल है दोनों। सो दैट ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC। हमें शो करना है कि ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। इफ AD इक्वल टू 3.8 यहाँ दिया है, सिंस एंगल ADE इक्वल टू एंगल B, AD इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर, AE 3.6, BE 2.1 सेंटीमीटर, BC 4.2 सेंटीमीटर। प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC। जिस क्वेश्चन में ट्रायंगल का नेम दे दिया, समझो कि वो आसान हो गया, क्योंकि उसको अकॉर्डिंग टू ऑर्डर में नेम लिखना नहीं पड़ेगा। बस प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो बस हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स या तो इक्वल प्रूफ करना होगा या फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल प्रूफ करना होगा। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएगा? रफ वर्क है। या आप लोग थोड़ा सा एक्टिविटी करेंगे रफ। AD बाई AB होगा, AD बाई AB होगा ना। तो क्या है? AD दिया है, AD और AE दिया है। तो AD AE दिया है, B दिया है, तो AB निकल जाएगा ना। यहाँ AD बाई AB इक्वल होना चाहिए AE बाई AC के। AE दिया हुआ है, AE बाई AC के इक्वल होना चाहिए। और एंगल D जो है एंगल B के इक्वल है। D और B दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, जो कि दिया हुआ है। एंगल तो इक्वल दिया हुआ है, लेकिन ये दोनों साइड को प्रोपोर्शनल हमें प्रूफ करना पड़ेगा। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं ना। ये एक्सरसाइज जो है सिमिलैरिटी का थोड़ा टफ है। जो सिमिलैरिटी को अच्छे से नहीं समझेगा उससे नहीं सॉल्व हो पाएगा क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, हमें प्रूफ करना है ये ट्रायंगल AD सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। एंगल एक दिया हुआ है, यहाँ देखिए एंगल AD फिगर में सिंबल जो मार्क किए दोनों एंगल इक्वल है। एंगल AD इक्वल एंगल B, और बाकी साइड्स का लेंथ दिया है
ADAE दिया हुआ है, BE एंड BC दिया हुआ है, BE एंड BC दिया हुआ है। यहाँ देखिए तो AB हमें नहीं पता, AB को फाइंड आउट कर लेंगे। AB इक्वल टू क्या होगा, फिगर से देखिए, फिगर में बताइए AB इक्वल टू क्या AE प्लस B होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम AB इक्वल टू AE प्लस B, और AE और BE का लेंथ दिया हुआ है, कितना है बताइए। AE कितना है जी, बोर्ड पे लिखा है, देखकर बताएं। 3.6 प्लस BE यानी 2.1 क्या हो जाएगा, 6 and 1 7, 5.7, बिल्कुल सही। अच्छा, अब यहाँ AD बाई AB इक्वल टू AE बाई AC, और तीसरा साइड क्या होगा जी, प्रोपोर्शनल DE बाई DE का प्रोपोर्शनल क्या होगा, DE का प्रोपोर्शनल BC होगा ना, DE का प्रोपोर्शनल BC, तो DE बाई BC हो जाएगा, DE बाई BC। फाइंड D, यहाँ D निकालना है। देखिए तो एक बात और ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पर ये साइड जो है सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए नहीं दिया है, ये सिर्फ D फाइंड आउट करना है, उसके लिए दिया हुआ है। ये साइड में आप लोग उलझ के रह जाएंगे, लेकिन इस साइड से प्रोपोर्शनल नहीं प्रूफ होगा। ध्यान दीजिए आप लोग, ट्रायंगल AD में एक और एंगल कॉमन एंगल है, नेम से पता चलेगा, ADE एंड ABC। कौन सा लेटर दोनों ट्रायंगल में रिपीट हुआ है, A, यू आर राइट। तो एंगल A जो है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, यानी ट्रायंगल ADE में भी एंगल A है, और ट्रायंगल ABC में भी एंगल A है। तो दोनों ट्रायंगल में एक एंगल जो है कॉमन है, और दूसरा एंगल इक्वल दिया हुआ है। तो हम लोग कोरोलरी अभी प्रूफ किए हैं, एंगल सिमिलैरिटी अभी प्रूफ किए थे ना, इसी साइड में लिखे हुए थे, कोरोलरी एंगल सिमिलैरिटी सिर्फ दो एंगल से। जब दो ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हो जाएं तो थर्ड रिमेनिंग एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है, और तब दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर हो जाता है। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AD एंड ट्रायंगल, इसको मिटा दिया जाए, इन ट्रायंगल AD एंड ट्रायंगल ABC एक एंगल इक्वल दिया हुआ है, एंगल ADE इक्वल टू एंगल B गिवन, ये दिया हुआ है, यहाँ कॉज लिख देंगे। सार्थक देखो, और एंगल A कॉमन जो है उसको 3 लेटर में क्या लिखोगे, एंगल AD, ट्रायंगल AD में एंगल A को क्या लिखा जाएगा, एंगल DAE, और दूसरा ट्रायंगल ABC में एंगल A को BAC लिख सकते हैं, एंगल BAC। अब ये दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गया,
तो देयरफॉर बाई एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर। अब उस कोरोलरी को हम लोग यूज करेंगे। हमने बताया था कि सबसे ज़्यादा यही यूज होता है, जो कोरोलरी था आप लोग लिखे होंगे ना। देयरफॉर बाई एंगल सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल ADE सिमिलर ABC, ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो बाबू तब दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। यानी लास्ट क्वेश्चन है, डोंट वरी। तो इसमें निकालना है D को फाइंड आउट करना है। देखिए आप लोग D फाइंड आउट करना है, तो यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग साइड नेमिंग से निकलेगा। ध्यान दीजिए, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होगा, AD बाई AB, AD बाई AB इक्वल क्या, देयरफॉर AD बाई AB इक्वल टू D बाई BC। लेकिन BC तो पता नहीं है, और A बाई AC। अच्छा सुनिए, AD बाई AB इक्वल टू A बाई AC इक्वल टू ये AE और AC का रेशियो सेम होगा, और फिर D बाई BC होगा। ध्यान देंगे आप सब लोग, जो दिया है उसे नोट किया जाए। AD क्या दिया हुआ है, AD है 3.8 बाई AB क्या है, AB फाइंड आउट किया गया है 5.7 इक्वल टू AE बाई EC। AE क्या दिया हुआ है, देखो तो बाबू 3.6 बाई AC पता नहीं है हमें। अब ये तो निकल जाएगा ना, ये देखिए आप लोग रिड्यूस कर सकते हैं, कटा सकते हैं। 19 के टेबल में 38 और 57 आता है ना, तो पॉइंट है तो 1.9 से कट जाएगा, 1.9 से 2 बार में, 1.9 से 3 बार में। इसका मतलब कि 2 बाई 3 इक्वल टू 3.6 बाई AC। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3.6 बाई 2, तो 1.8 बार में कट गया। 18 3 जब 54, 5.4 हो गया, 5.4 हो गया। AC हो गया 5.4। अब यहाँ देखिए तो AE बाई EC इक्वल है D बाई BC। AE बाई EC एंड AE कितना दिया है, AE दिया हुआ है 3.6, यस 3.6 बाई AC जो कि अभी निकाला गया, AC क्या निकला है 5.4 इक्वल टू D बाई BC। D और BC का रेशियो D नहीं दिया है, यहाँ BC दिया हुआ है, हम मिस कर रहे थे।
क्वेश्चन में दिया है BC इक्वल टू 4.2, BC इक्वल टू 4.2, BC दिया हुआ है, D बाई BC हो गया। BC कितना है 4.2 सेंटीमीटर। ये देखिए तो 9 के टेबल में 36 और 54 आता है। 9 4 जो 36 एंड 9 6 जो 54 या 18 से बिल्कुल 18 2 जो 36। तो ये डेसिमल है तो 1.8 से 2 बार में कट गया और ये 1.8 से 3 बार में। अभी हो गया आपका D इक्वल टू 2 इंटू 4.2 बाई 3। तो 3 से 42 डिविजिबल है ना 14 बार में, यानी 1.4 बार में कट गया। देयरफॉर D इक्वल टू 14 2 जो 28, 2.8 सेंटीमीटर। यही आंसर। तो आज के लिए इतना ही।